अगर आप लोगों की सेहत अच्छी करना चाहते हैं, जगह जगह खेल के मैदान बना दें। इतना पोटेंशियल है इस मुल्क में, गलियों में सड़कों पे बेचारे क्रिकेट खेलते हैं, रमज़ान में बाज़ार गर्म होते हैं। अब ये भाई हैं और ये कहते हैं मैं हर वक्त क्रिकेट खेलता हूँ, खानपुर से हैं। खानपुर किधर है? खानपुर ज़िला रहीम यार खान, ज़िला तहसील रहीम यार। खानपुर। तो ये ज़िला रहीम यार खान के पास खानपुर की जगह है और वो बड़ा पसमानदा इलाका है, मतलब इट्स नॉट सो डेवलप्ड। कितना क्रिकेट खेलते हो और वहाँ कोई स्पोर्ट्स के ग्राउंड है? कहाँ खेलते कोई हो? ग्राउंड की सहूलियात कोई नहीं है कि बस जिधर मिसाल के बंजर ज़मीन है वहाँ पे लोग शुरू हो जाते, कोई सड़क पे भी शुरू हो जाते। बंजर ज़मीन पे क्रिकेट शुरू हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे फसल नहीं होती, बाकी जो है ना कोई जगह छोड़ते नहीं है, फसल ही बेच लेते। अच्छा। और हुकूमत की तरफ से समझो क्या नहीं, देहात वाली साइड पे कोई जो है ना सहूलत नहीं है। रहीम यार दूर खान दूर तक शहर में कितने कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ भी वो तो। शहर तो हमसे दूर है, लेकिन ये कि हम तहसील खानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खानपुर में जो है ना है, लेकिन छोटे छोटे ख़ास ग्राउंड वहाँ पे भी नहीं है। बस कोई पार्क में खेल रहे हैं, कोई मिसाल के तौर पर वो ऐसे छोटे छोटे स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे खेल रहे हैं। उस पे भी जो है ना एक ग्राउंड में 50-50 टीमें खेलती है। 50-50 टीमें एक ग्राउंड में, तो आपस में लड़ते भी रहते होंगे। बाल का भी पता नहीं चलता कि बाल किसका आ गया और किसका, कि किसकी गेंद है और किसका वो है, बस खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, सहूलियत बेशक जो है ना खानपुर। अब आप खुद देखें, जब हम इस कौम को कहते हैं कि अगर बीमारियों से दूर जाना है तो गंद खाना छोड़ के, ये फूड पांडा छोड़ के, ये राइडिंग छोड़ के, ये रातों को फास्ट फूड छोड़ के आपने आना है उसकी तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, वर्जिश की तरफ। मेरे पास जब दूर पसमानदा शहरों से आ जाते हैं लोग, वो कहते हैं हमारे पूरे शहर में जिम ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ चलो बाहर निकल के वॉक कर लो, कहते हैं जगह ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ कोई खेल कर लो, टेनिस खेल लो, कोई चिड़ी छक्का खेल लो, कहते हैं जगह ही कोई नहीं। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है दुनिया में डायबिटीज़ में, और ओलंपिक में कोई मेडल नहीं, एशिया में कहीं नहीं खड़े। मतलब मुझे लगता है 70 साल में हमने दो चीज़ें कमाई हैं, एक बांग्लादेश, दूसरा कंगलादेश। कंगला हर लिहाज से कंगला होता जा रहा है, मतलब मुआशी लिहाज से कंगला, स्पोर्ट्स के लिहाज से कम कंगला, तालीम के लिहाज से कंगला, हर लिहाज से हम बर्बाद होते जा रहे हैं। और किसने देखना था इन 70-75 सालों में कि हर जगह ये देखें, ये एक सोच और एक तब्दीली और एक चेंज का नाम है ना। आज भी अगर तबाही के धानों से आप निकल के जो लड़ भड़ रहे हैं इसको सोचेंगे मुल्क की तरफ, कब कब बेहतरी आएगी। हम लोग तो फिर सूडान सोमालिया की तरफ सफ़र कर रहे हैं, हमारा सफ़र तो तरक्की की तरफ है ही नहीं। लोगों की सेहत पर जब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे लगता है शायद बहुत ही आगे की चीज़ है। हम तो बेसिक से लड़ रहे हैं, हमने तो बेसिक लेवल पर ही चीज़ें ठीक नहीं की, बुनियादी ही चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। हमने एजुकेशन पे काम नहीं किया, हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं बना के दिए, हमने स्कूलों पर काम नहीं किया, हमने अस्पतालों पर काम नहीं किया, हमने इस मुल्क की इकोनॉमी पे काम नहीं किया। हम कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरते रहे, हमने खारजा पॉलिसी पर काम नहीं किया। नेट वर्थ एक शख्स की इंडिया में, बल्कि बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो जिनकी नेट वर्थ इंडिविजुअल शख्सों की, इंडिविजुअल लोगों की पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से मौजूदा से ज़्यादा है। यानी वो एक शख्स अपने अंदर जो इकोनॉमी लेकर फिर रहा है वो एक मुल्क से ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है। तो फिर हम कंगलादेश हुए ना। तो हमने 75 सालों में एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ कंगलादेश, हमने क्या अर्न किया? ना हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, ना हमने लोगों की तालीम पर तवज्जो दी, ना इकोनॉमी पर तवज्जो दी। लड़ते भरते रहे, कभी आमरीत कभी जमहूरियत, एक ही खेल चलता रहा। वो खेल ना ख़त्म होने के सिलसिले और मुल्क तबाह हाल है। मुल्क निश्ता तबाही है, अपने रूज पर है, ना ख़त्म होने के सिलसिले हैं। लोगों की सेहतें तबाह हो रही हैं। वो कह रहे हैं एक ग्राउंड में 50 टीमें खेलती हैं, पता ही नहीं लगता बॉल किसकी है। लोग चाहते हैं खेलें, लोग चाहते हैं अपनी सेहत पर तवज्जो दें, लोग चाहते हैं यहीं से ओलंपियंस पैदा होंगे। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी आप मौका ही नहीं दे रहे, आप उन्हें इकोनॉमी के गर्दाब से ही नहीं निकलने दे रहे, आप भूख नंग अफलास ही नहीं ख़त्म होने दे रहे। कौम में तरक्की रातों रात तो नहीं है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना ने जीता है और आप मेसी को लेकर फिर रहे हैं, तो ये रातों रात जीत लिया उन्होंने। कौमें बनाई जाती हैं, बिल्ड की जाती हैं, generations and generations work for it. It doesn't happen in a day. Rome was not built in a day. ये रातों रात एक दिन में नहीं हो गया, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये कई सालों का किस्सा है। और हमारी बर्बादी भी 75 सालों की किस्सा है। एक तरफ कंगलादेश, दूसरी तरफ बांग्लादेश।
ये कमाया है हमने 75 सालों में। खुद सोचें, मुल्क तबाही के धाने पर है। आज कटोरा उठाएंगे, 4 पैसे लेंगे, कल का क्या, परसों का क्या, डंग टपाओ। याद रखें, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर कंट्री, आज से काम करना होगा स्पोर्ट्स पे, एजुकेशन पर, तालीम पर। और आप तो जिस इलाके से हैं, मैं जो बातें कह रहा हूँ यही तबाही है। बिल्कुल यही बात है, इसमें शक भी नहीं है। काम होना चाहिए, काम तो बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हमने जो है ना आज तक जो है ना हम चुदराहट पे चले हुए। कोई भी जो है ना चौधरी है तो हमने जो है ना उसके ग़ुलाम बने हुए। चौधरी बेशक काम करे ना करे, हमने उसको वोट देना है। वोट ना दे दे तो जो है ना बस फिर पुलिस आपके घर पहुंच जाएगा। कोई आपका जो काम होगा आपका रुका होगा, मजबूरी है आपकी, चौधरी के पास जाएगा आपका काम होगा। बस ये हमारे वो जो जागीरदाराना वडेराना वोटिंग सिस्टम है, क्वांटिटी वाला, वो उसी पर बात कर रहा है जिसने तबाही मचाई है। आपके सामने हालात, मेरिट कोई नहीं है ना, मेरिट नहीं, बांग्लादेश ना इंसाफ है ना मेरिट है। बस फिर तो यही बातें होगी जब कोई किसी को इंसाफ नज़र भी नहीं आता। कोई इंसाफ जो है ना खुद ही देखता है कि मैं जो है ना इसके साथ लड़ गया तो अगर मेरे में ताकत है, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो बस ना जाओगा, ना पुलिस के पास जाओ ना अदालत में जाओ, वही धक्के खाएगा, सिर्फ वापस ही आएगा घर पे। तो पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।